कितने लोग हैं सुनते हैं सत्संग, फिर लोगों में कमियां देखना चालू कर देते हैं। लोगों में कहते तुम्हारा व्रत लगेगा नहीं, तुमने ये कमी कर दी, तुम्हारा ये बिल्कुल नहीं, मंदिर में ऐसे खड़े नहीं, उनसे बिल्कुल भगवान को वो नहीं आएगा, भगवान ने कहा है यहाँ पर, वो किया है। ठीक है, प्रेम से बोलो ना, अहंकार में क्यों? तुम कैसे ये प्रमाण कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है वो भले ही टेढ़ा कर रहा है आपके सामने, लेकिन उसकी भावना कितनी है? और प्रभु क्या देखेंगे? वो नियम देखेंगे, भाव देखेंगे। हरि को भाव प्रिय होता है, अत्यधिक भाव। कई बार जो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना इतनी तीव्र होती है कि बहुत बड़े कर्म कांड को करने वाले, अनुष्ठात्मक पूर्वक विधि मुहूर्त का पालन करने वाले लोगों को जो फल नहीं मिलेगा वो उसकी सामान्य पूजा को और सामान्य से किए हुए उल्टे कार्य को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भावना पूर्ण महत्वपूर्ण है, भावनाओं की महत्वता है। तो किसी को भी यदि सुधार कराना हो तो प्रेम से बोलो। हृदय को कष्टकारी वाणी अभिमान पूर्वक बोली तो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और आपके साथ उल्टा होगा। क्या होगा? आपकी बुद्धि इतनी अहंकार कि आपको तो सब कुछ पता है, ये भाव आ जाएगा। सात्विक अहंकार, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब आता है। और यही चीजें, अहंकार आपसे इतनी बड़ी बड़ी गलती कराएगा, इतनी बड़ी बड़ी गलती कराएगा कि अपने जीवन के दुख का निर्माण आप खुद कर लेंगे। इसलिए ये अहंकार से भी बचना चाहिए। वहां भाव की आवश्यकता है। भाव क्या करेगा? प्रत्येक सृष्टि की प्राणी में भगवान का दर्शन करें। कोई गलत कर भी रहा हो ना, प्रेम से समझाएं, भैया जी इसको आप ऐसा, बहना आप इसको ऐसे कर लेना तो बहुत अच्छा होगा। हमने शास्त्रों में ऐसा सुना, बाकी आपकी जैसी इच्छा, श्रद्धा भाव आपका, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। वो अपनाए ना अपनाए वो उसका अपना, आपको सिर्फ इतना कहना है। पर ऐसे तेवर करके कहोगे तो ठाकुर जी के हृदय को बड़ा बुरा लगेगा महाराज, इसमें अपना आयत है। तो यहां सात्विक अहंकार भी कभी कभी हमारी दुखों का कारण बन जाता है। तो जीवन में भाव आएगा, प्रत्येक सृष्टि में परमात्मा का ही दर्शन करोगे, भगवान का ही स्वरूप है। इसके चलते प्रेम विह्वलता भगवान के लिए निर्माण होगी, और फिर जो भी कर्म करोगे प्रभु के लिए ही लक्ष्य होंगे, कि जो भी कार्य कर रहा हूं प्रभु के लिए ही है। अगर ये कुटुंब दिया है तो ये भी प्रभु का है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरा जीवन तो मेरे हरि का है, उसका प्रत्येक कार्य भी जो स्वार्थ भरा है वो भी कर्मयोग बन जाएगा। इसलिए कहा भैया जीवन में ये 4 चीजें होनी चाहिए। आप चाहे धर्म, पुण्य, भक्ति, ज्ञान, कर्म कुछ भी करें, लेकिन अगर जीवन में पवित्रता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका सत्संग किसी अर्थ का नहीं है। प्राय आप लोगों को देखेंगे कथाएं बहुत सुनते हैं पर जीवन में पवित्रता नहीं है। विचार आप उनका खुद आचरण देखें किस प्रकार का है। ऐसा नहीं, हम मनुष्य ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही देवता हो जाएंगे, लेकिन हाँ अगर प्रयास करें तो हमारे ऋषियों ने बताया है कि ये सब हो सकता है। जो जितना पवित्र होता है, जिसके विचार जितने पवित्र होते हैं, उसके लिए हरि उतने ही प्रसन्न होकर के एक अगरबत्ती पे आएंगे। और जितने आपके मन कलुषित है, आपको उतना ही समय लगेगा प्रभु की कृपा पाने में। प्रभु तो बैठे ही रहते महाराज, अपनाने के लिए क्या हम सुन करके जो प्रभु ने ये शास्त्र हमको प्रदान किए हैं, क्योंकि संसार प्रभु ने ऐसा बनाया है कि जिसमें आप भटकेंगे ही भटकेंगे। जैसे पानी को अगर ऊपर से गिराया जाए तो वो नीचे की ओर ही बहेगा, वो ऊपर नहीं उठेगा। उसको उठाने के लिए मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, गति देनी पड़ेगी। तो मन का स्वभाव नीचे की ओर गिरने का है, संसार में आते ही गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं कोई अस जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाही ताही मद नाही। ऐसा कौन है जिसको जगत में आने के बाद मोह ममता इन सब ने नहीं घेरा है। पर जैसे ही आप प्रभु से जुड़ेंगे तो गति आ जाती है। जीवन में शीलता, सदाचार,
जीवन में अच्छे गुणों को लाइए। अच्छे गुण होंगे तो जीवन में धन है, चीजें हैं, मायने नहीं रखती। लेकिन अगर धर्म है, सदाचार है, तो यही आपकी रक्षा करेगा। आपको जहां जहां जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, सारी की सारी उसी समय आपको उपलब्ध होगी, चाहे आपको कहीं भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। इसलिए धर्म को इकट्ठा करने के लिए बोला जाता है। कितने उदाहरण दे महाराज, इतने सारे लोग हमारे जीवन में, बहुत लोगों को जानते हैं, जिनमें से आपके आसपास के बहुत सारे होंगे कि जिनका पूर्व का जीवन जो भी चल रहा हो, लेकिन जब ठाकुर जी की भक्ति में किया तो जीवन ही पूरा बदल कर ठाकुर जी ने रख दिया। जीवन में सदाचार, धर्म इत्यादि बढ़ाया। धर्म को केवल दान पुण्य तक सीमित नहीं रखना, धर्म बहुत विशाल है, बहुत गहरा है। धर्म आपके गुणों को बढ़ाना है। जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही है जहां पर आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे लाभ मिलेगा, ये करा तो सब लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। आप क्या पकड़ते हैं? लाभ वाली जगह पकड़ते हैं कि पूरा जीवन दुश्मन बन जाएंगे लोग, वो पकड़ते हैं। और उसमें एक और कार्य है, ये स्वार्थ वाला काम जिससे लाभ होगा वो थोड़ा गलत है और ये वाला सही है।